नमस्कार साथियों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करती हूँ। साथियों, हम हाजिर हैं लेकर अपना साप्ताहिक कॉलम सहज योग। यहाँ धीरज सिंह लेकर आए हैं जानकारी क्या है सहज योग और क्या है उसके लाभ। साथियों, आज के आधुनिक युग में लोगों की जीवन शैली में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है। इस बदलाव का सकारात्मक असर तो दिख रहा है, पर इसके साथ साथ कई तरह की परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। लोग भय, चिंता, अवसाद और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं। इन सब समस्याओं से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सहज योग आपको इन समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा। तो कैसे करें सहज योग की शुरुआत? पूज्य माता निर्मला देवी द्वारा विकसित सहज योग मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। ये मुख्य रूप से आत्मबोध का प्रचार है, जिससे कुंडलिनी जागृत होकर व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाती है। तो पहले बात करते हैं सहज योग के बारे में। सहज योग की खोज निर्मला श्रीवास्तव जी ने की। उन्हें पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी के नाम से भी जाना जाता है। सहज योग में कुंडलिनी जागरण व निर्विचार समाधि और मानसिक शांति से लोगों को आत्मबोध होता है और अपने आप को जानने में मदद मिलती है। माता निर्मला देवी द्वारा विकसित इस योग को मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद फायदेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं कि सहज योग है क्या। सहज योग में आसान मुद्रा में बैठकर मेडिटेशन किया जाता है। इसका अभ्यास करने वाले लोगों को ध्यान के दौरान सिर से लेकर हाथों तक एक ठंडी हवा का एहसास होता है। सहज योग केवल एक क्रिया का नाम नहीं है, बल्कि ये एक तकनीक भी है। ये मुख्य रूप से आत्मबोध का प्रचार है, जिससे कुंडलिनी जागृत होकर व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाती है। अब बात करते हैं क्या कहते हैं शोध सहज योग के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी मेडिकल स्कूल में मनोचिकित्सा विभाग के वरिष्ठ व्याख्याता रमेश मनोचा ने सहज पर किए शोध में पाया कि सामान्य लोगों की तुलना में उन लोगों की मानसिक और शारीरिक सेहत ज्यादा अच्छी थी जिन्होंने कम से कम 2 वर्षों तक सहज योग को आजमाया था। अब बात करते हैं सहज शब्द की उत्पत्ति के बारे में। सहज शब्द संस्कृत के 2 शब्दों को जोड़कर बना है, सह और ज। सह का अर्थ है साथ और जा का अर्थ है जन्म। जब ये दोनों शब्द एक साथ मिल जाते हैं तो इसका अर्थ प्रकृति के करीब हो जाता है। सहज योग के अनुयायियों का विश्वास है कि इससे उनके अंदर कुंडलिनी का जन्म होता है और वो उन्हें स्वतः जागृत कर सकते हैं। अब बात करते हैं सामान्य स्वास्थ्य के लिए। चिकित्सकों ने सहज योग के अन्य प्रभावों के बारे में भी बताया है। उनके अनुसार योग को करने से लोगों में शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति व आराम मिलता है। साथ ही शरीर में होने वाली बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं बीमारियों में कैसे लाभकारी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक मौन की ये प्रक्रिया कायिक और मानसिक स्वास्थ्य के कई रास्ते खोलती है। सहज योग के नियमित अभ्यास से कैंसर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और हृदय के रोगियों को भी लाभ हुआ है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए ये किस तरह से फायदेमंद है। खासकर विद्यार्थियों के लिए तो योग अमृत के समान है। जो विद्यार्थी योग को अपने जीवन में नियमित रूप से शामिल करते हैं, वो न केवल पढ़ाई में अव्वल रहते हैं, साथ ही अन्य गतिविधियों में भी उनका कोई मुकाबला नहीं रहता। अब बात करते हैं तनाव से मुक्ति के बारे में। सहज योग से दिमाग को शक्ति मिलती है। इस योग से व्यक्ति को आसपास के तनाव,
दिन भर की थकान और अपने गुस्से को नियंत्रित करने में आसानी होती है, जिससे नींद में भी सुधार होता है। और अगर एकाग्रता की बात की जाए तो सहज योग से लोगों में एकाग्रता बढ़ती है और जो वो जीवन में हासिल करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। इसलिए नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में सहज योग को शामिल करें। सहज योग से संचार कौशल में भी बहुत सुधार होता है। अगर सहज योग का नियमित अभ्यास किया जाए तो उससे संचार कौशल में बहुत सुधार आता है, जिससे आप लोगों से अच्छी तरह से पेश आते हैं, साथ ही दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते जोड़ने में मदद मिलती है। और अगर बात की जाए बुरी आदतों या बुरी लत से छुटकारे की, तो किसी भी तरह की बुरी आदत या लत से, जैसे धूम्रपान, मदिरा आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इन आदतों को छोड़ने के लिए सहज योग जैसी विधियां बहुत ज्यादा कारगर साबित होती हैं। तो सहज योग के द्वारा हम इन लाभों को अपने जीवन में ला सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।